हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो उसके पहले हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, देन हम मध्य प्रदेश की डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं। मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट वो है मुरैना। ठीक है, सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है यानी सदर्न बुरहानपुर, और सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा सिंगरौली, और सबसे वेस्टर्न मिलेगा आपको अलीराजपुर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली आपको किससे मिलता हुआ दिखेगा? यूपी प्लस छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी प्लस छत्तीसगढ़। मुरैना आपको मिलेगा राजस्थान प्लस यूपी से बॉर्डर टच करता है। बुरहानपुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र से टच करता हुआ बॉर्डर, और वहीं अलीराजपुर गुजरात से टच करता है। ठीक है, बॉर्डर। तो ये हमारे ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 26 डिग्री, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक लोकेटेड है। वहीं अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्जिट्यूड, तो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक ये लोकेटेड है। ठीक है, एमपी के सराउंडिंग में कौन कौन से राज्य हैं? तो सराउंडिंग में आपको मिलेंगे यूपी। ठीक है, यूपी के बाद आपको मिलेगा कौन सा? छत्तीसगढ़। देन आपको मिलेगा महाराष्ट्र, देन आपको मिलेगा गुजरात, देन आपको मिलेगा राजस्थान। तो टोटल एमपी कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? 5 राज्यों से। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। अब हम देखते हैं कि यूपी से सबसे ज्यादा एमपी के डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बॉर्डर, यानी हाईएस्ट। अब हम बात करते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा तो हो गया हाईएस्ट बॉर्डर, ठीक है, लेकिन सबसे लोएस्ट किससे लगता है? तो गुजरात से। ठीक है, लोएस्ट। ओके, तो लोएस्ट बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से, सबसे ज़्यादा करता है यूपी से। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत में अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया किस पोजीशन पे रखा गया है? तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा लैंड ओन करने वाले स्टेट में सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, तो अब देखिए, नंबर 1 पे आपको मिलेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। सेकंड पोजीशन पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, एमपी। थर्ड पोजीशन पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, और फोर्थ पोजीशन पे आपको मिलेगा यूपी। तो ये टॉप एरिया के अकॉर्डिंग है, एरिया के अकॉर्डिंग ये 4 टॉप स्टेट हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये जाना। अब देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से गुजरती है। ओके, पहला है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल से गुजरती है। अब ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के में तो गुजरती है, लेकिन भारत के कितने राज्यों में गुजरती है ये भी हम जान लेते हैं। तो ये गुजरात से इंटर करती है, तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन एरियाज से ये गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल मध्य प्रदेश को कितने ज्योग्राफिकल पार्ट में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को टोटल 7 ज्योग्राफिकल पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है सतपुड़ा मैकाल रेंज। ठीक है, दूसरा है बघेलखंड प्लेट्यू, तीसरा है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, चौथा है रीवा पन्ना प्लेट्यू, पांचवा है बुंदेलखंड, छठा है मालवा, और सातवां है नर्मदा सोन वैली।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा क्या, सतपुरा मैकाल रेंज, सतपुरा मैकाल रेंज, ठीक है, ये जो रेड में है। देन ये वाइट कलर में जो आपको दिखेगा इसे कहते हैं बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू, PL, ठीक है। तो ये हो गया बघेलखंड प्लेट्यू। फिर देखते हैं आप, ये आपको मिलेगा रीवा पन्ना प्लेट्यू, ठीक है, ये ग्रीन कलर में रीवा पन्ना प्लेट्यू। ये आपको पिंक में जो ये एरिया है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है। देन आप देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड के बाद ये आपको मालवा प्लेट्यू दिखेगा और नर्मदा सोन वैली दिखेगी। तो टोटल 7 पार्ट में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को बांटा गया। ओके, अब हम इसी चीज़ को हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मध्य भारत का पठार है, जो ये रीजन है आपका, ये मध्य भारत का पठार है। फिर ये जो रीजन है ये बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल रेंज प्लेट्यू जो एरिया है, नर्मदा सोन वैली है ये, ठीक है, और ये मालवा का पठार है, ठीक है। तो ये पूरा आपने हिंदी में देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनके बारे में डिटेल। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो प्लेट्यू है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों होता है। जैसे गेहूं का कटोरा मालवा रीजन को कहते हैं, मध्य प्रदेश के गेहूं का कटोरा मालवा रीजन, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तिलहन का, तो वो होता है कहाँ? MP में, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में। तो जो ऑयल में जैसे सरसों है, सरसों और राई, ये जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं मध्य प्रदेश में? तो ये होते हैं भिंड और मोरैना में, ठीक है। तो भिंड मोरैना में, आपको ये भी बता दें कि मुरैना की गजक फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो मेजर रिवर है वो चंबल है इस एरिया में। इसकी ट्रिब्यूटरी सिंध, काली सिंध और पार्वती है, जो प्रॉपर इस एरिया को वाटर सप्लाई करती हैं। ये मध्य प्रदेश में ऐसा एरिया है जहाँ लोएस्ट रेनफॉल होता है, ठीक है ना, या रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। बारिश का पानी यहाँ सबसे कम होता है, ठीक है। इस जो ये प्लेट्यू है या पठार है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो वो हुआ ड्यू टू इरोजन, इरोजन के कारण, यानी मिट्टी के कटाव के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इरोजन मतलब कटाव होता है, और ये कटाव किस चीज़ का हुआ? विंध्यन रेंज में जो पहाड़ है उसको कटाव कर करके जो वहाँ की चीज़ें थी वो टूट टूट के कट कट के धीरे धीरे क्या हो गई, वो बह के इस एरिया में आ गई और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो डिपॉजिट जब हो गया तो वो चीज एरिया बन गया आपका, ठीक है, ये। तो इसे ही क्या कहते हैं? सेंट्रल इंडिया, ठीक है, या मध्य भारत का पठार, ठीक है। ये ऑलरेडी जब चंबल और बहुत सारी रिवर से जो एरिया मिट्टी लेके बहा के आती हैं बारिश के सीजन में, और वो यहाँ डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे कि ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम सेक्स रेशियो भी यही मिलेगा, लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बताते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसिव रिवाइन है, चंबल में मैसिव रिवाइन है, और ये ड्रेनेज इरोजन भी इसे कहते हैं, ठीक है, मैसिव रिवाइन को। तो यहाँ पे ड्रेनेज इरोजन होता है। तीसरी, अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ट्राइब्स, यहाँ पे आपको सहरिया ट्राइब्स मिलेगी जो यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो सहरिया ट्राइब्स किस रीजन में रहती है? तो सेंट्रल इंडियन रीजन में रहती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेलखंड का प्लेट्यू, ठीक है। बुंदेलखंड के प्लेट्यू में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? सिद्ध बाबा की पीक, सिद्ध बाबा की चोटी, जो कितने मीटर की है? 1172 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है ना। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैसी मिट्टी मिलती है? तो मिक्स सॉयल, ठीक है। तो ये मिक्स सॉयल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है।
और नल दमयंती, आपने कथा सुनी होगी नल दमयंती की, तो वो जो फेमस लव स्टोरी है नल दमयंती की, वो इसी रीजन से मिलेगी, इसी जगह पे लिखी गई थी, ठीक है ना। बुंदेलखंड प्लेट्यू पे नल दमयंती आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, आपके यहाँ के किंगडम में ये कहानी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। इस एरिया में कौन से किंग शासन कर चुके हैं, तो छत्रसाल यहाँ इस एरिया के फेमस किंग रह चुके हैं, ठीक है ना। ओके। और आपको एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि जो आल्हा उदल के बारे में आपने सुना होगा, आल्हा उदल, ठीक है, तो ये क्या थे, इसी रीजन से बिलोंग करते थे आल्हा उदल। कहा जाता है कि आल्हा अमर है, उनको देवी माँ का वरदान मिला था, लेकिन जो ये किस एरिया से थे, तो इसी एरिया से थे जो राज पृथ्वीराज चौहान से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। इस रीजन की जो मेजर रिवर हैं कौन कौन सी हैं, तो वो बेतवा, धसान, उर्मिल है, ठीक है। बेतवा में आपको डैम भी मिलेंगे, रानी लक्ष्मीबाई डैम, ठीक है, प्लस इसके अलावा माता टीला डैम, माता टीला डैम, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेंगे। उर्मिल पे उर्मिल परियोजना भी चलती है, ठीक है, जिसे अशोक सागर परियोजना भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस एरिया में काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको मालवा प्लेट्यू के बारे में। मालवा प्लेट्यू, एक चीज़ हम पहले ही बता देते हैं आपको कि मालवा प्लेट्यू मेजरली ये गेहूं के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे कैसी क्लाइमेट है, तो टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है। और जो चाइनीज ट्रैवलर फाहियान आया था, उसने कहा था कि ये बेस्ट क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया की सबसे अच्छी क्लाइमेट कहीं मिलेगी तो वो इस मालवा रीजन में मिलेगी, ये फाहियान ने अपने बुक में कहा था। फाहियान कब इंडिया आया था, तो 411 में इंडिया में फाहियान आया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, 399 में आया था, और कब गया था, 414 में वो चला गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस ड्यूरेशन में वो मालवा रीजन में था, ठीक है ना। यहाँ की हाईएस्ट पीक, ठीक है, सिगार है। कौन सी पीक है हाईएस्ट, सिगार, और ये सिगार कितनी है, 881 मीटर की है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे आती है, एक तो ये हो गई, दूसरी और आप देखेंगे यहाँ पे तो जाना पाव, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से ही चंबल निकलती है, तो जाना पाव 854 मीटर, और वही है धाजुरी धाजारी सॉरी 810 मीटर है, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है, और साथ ही साथ एरिया के हिसाब से भी ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है कि वीट प्रोडक्शन, यानी गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं होता है, तो ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी थी। ये जो मालवा रीजन है, मालवा प्लेट्यू है, ये एक पार्ट है किसका, तो आप ये देखेंगे, ये सॉरी एक सेकेंड, इंडिया का मैप बनाते हैं। ये हुआ इंडिया का मैप हो रहा है, ये है इंडिया का मैप, ठीक है। तो इस इंडिया के मैप में ये जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन, ये दक्कन का पार्ट है, इसे कहते हैं दक्कन, ठीक है, दक्कन। तो दक्कन एरिया जो आता है, ये दक्कन एरिया ही किससे फॉर्म हुआ है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। किससे फॉर्म हुआ है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ है, ओके। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ है, तो ये जो मालवा प्लेट्यू है, ये आपको मिलेगा इसी का पार्ट, ठीक है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और देन लावा बेसाल्ट रॉक के रूप में पूरे दक्कन ट्रैप में फैल गया है। इसी से यहाँ पे कौन सी सॉयल मिलती है, ब्लैक सॉयल, ठीक है।
तो कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल, क्योंकि लावा जो बाद में फॉर्म होता है सॉइल के रूप में तो वो पूरा ब्लैक सॉइल को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में। ओके, तो रीवा पन्ना प्लेट्यू ये और किस नाम से जाना जाता है? तो विंध्या कांगर रीजन, ठीक है, विंध्या कांगर रीजन के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में विंध्यन रेंज लाई करती है, यानी वो यहाँ पे है, ठीक है ना। ये एक वाइट लायन सफारी, ठीक है, इस्टेब्लिश है मुकुंदपुर सतना में। आप देखेंगे कि जो ये रीवा है इसके जस्ट बॉर्डर पे आपको मिलेगा सतना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ के मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी बनाई गई है जो मुकुंदपुर में है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो ये पहला पहला जो वाइट टाइगर था उसका नाम था मोहन, ठीक है। ये मोहन कहाँ मिला था? तो ये रीवा में मिला था, ठीक है। रीवा के राजा थे, उन्हें ये मिला था, ठीक है। तो उसी एरिया में, ठीक है, आपको मिलेगा ये उमरिया, सतना और रीवा, इन एरियाज में, ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ पे वाइट लैंड सफारी बनाई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बुंदेली एंड बघेली, यहाँ दोनों लैंग्वेज बोली जाती है, तो बुंदेली भी और बघेली भी, ठीक है। पन्ना, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, इन एरियाज में बुंदेलखंडी बोली जाती है, वहीं रीवा एरियाज में, सतना में, इन सब में बघेली बोली जाती है। ओके, ये विंध्यन रेंज के इरोजन से फॉर्म हुआ प्लेट्यू है, ठीक है ना। तो विंध्यन रॉक ग्रुप जो हैं उनको धीरे धीरे इरोजन होता गया और देन ये प्लेट्यू फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल चचाई वाटरफॉल, ठीक है। चचाई वाटरफॉल आपको यही मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये मिलेगा आपको रीवा में। मध्य प्रदेश के 5 सबसे बड़े वाटरफॉल आपको रीवा में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जैसे चचाई, फिर आता है आपका केवटी, ठीक है, फिर आता है बहुटी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल मिलेंगे और जो मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा सोन वैली के बारे में। नर्मदा सोन वैली को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। देखो मध्य प्रदेश कैसी इकॉनमी है? एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, ठीक है ना। तो इकॉनमी यहाँ किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। ओके, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी के लिए क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी ये बढ़ने वाला सिंबल, अगर एग्रीकल्चर बढ़ा, ठीक है, तो एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या हो जाएगा कि इकॉनमी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो इकॉनमी भी कम हो जाएगी। और मध्य प्रदेश की इकॉनमी एग्रीकल्चर पे बेस है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल। अब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। तो जब नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है तो इसके जो सराउंडिंग एरियाज होंगे वहाँ पे वाटर सप्लाई किससे होगी? नर्मदा से। इसलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये जो नर्मदा सोन वैली एरिया है ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा में पानी की वजह से यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा जो घूमने लायक अच्छे रीजन मिलेंगे, तो अमरकंटक जहाँ से नर्मदा निकलती है, ठीक है, भेड़ाघाट जहाँ पे नर्मदा का वाटरफॉल है, ठीक है, और महेश्वर जहाँ पे नर्मदा में ही एक टापू बनाया गया है, हनुमंतिया आइलैंड, ठीक है। तो हनुमंतिया आइलैंड, ठीक है। तो ये आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और ऑलरेडी ये महेश्वर ये कैसा टूरिस्ट स्पॉट है? तो ये है रिलीजनल, ठीक है ना। ये रिलीजन से बेस्ड है, जहाँ पे आपको देखेंगे कि ओंकारेश्वर, महेश्वर, यहाँ पे शंकर जी के एरिया मतलब मंदिर मिलेंगे। भेड़ाघाट में भी आपको शंकर जी के मंदिर तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वाटरफॉल मिलेगा। अमरकंटक में भी आपको नर्मदा माता का मंदिर मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है घूमने के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना। नर्मदा सोन घाटी इज द लोएस्ट नेचर डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया प्लेन है, लेकिन कहीं ये एरिया बड़ा है, ठीक है, कहीं छोटा है, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा हो गया है कि ये, तो अब आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश का नॉर्मल एरिया है प्लेट्यू का, ठीक है।
फिर यहाँ एक माउंटेन सीरीज आ गई, ये माउंटेन सीरीज आपको मिलेंगे विंध्यन, ठीक है, और ये आपको सतपुरा मैकाल। इन दोनों के बीच में यहाँ सबसे डीपेस्ट एरिया में आपको नर्मदा मिलेगी बहती हुई, तो इसलिए इसको सबसे डीपेस्ट या लोएस्ट नेचुरल डिवीजन कहेंगे नर्मदा को, ठीक है। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो रिफ्ट वैली में नर्मदा बहती है, तो ये दोनों के बीच में क्या है, और ये डिवाइडर का भी काम करती है, किस दोनों रेंज को, विंध्या और सतपुरा को। साथ ही साथ नर्मदा ही मध्य प्रदेश और मतलब नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया को डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नर्मदा ये जैसा कि हमने अभी बताया आपको, ठीक है, कि यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, दो रेंज हैं आपको, ठीक है, दो रेंज मिलेगी। एक ये हो गई सतपुरा मैकाल, ठीक है, इसके इस साइड आपको नर्मदा मिलेगी, ठीक है, और इस साइड आपको ताप्ती मिलेगी। तो इन दोनों रिवर के बीच में कौन सी आपको मिलेगी रेंज, तो वो है सतपुरा रेंज। इसे ही क्या कहते हैं, सतपुरा मैकाल रेंज। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सतपुरा मैकाल रेंज के बारे में, ठीक है। तो ये है सतपुरा मैकाल शेल्टर, ठीक है। तो ये हाईएस्ट प्लेट्यू है मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट पीक भी मिलेगी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यही है, धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगी, तो धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी, ठीक है। ये कहाँ है पंचमढ़ी, तो आपको मिलेगी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको पंचमढ़ी एरिया मिलेगा, जहाँ पे ये चोटी मिलेगी आपको धूपगढ़, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाटर डिवाइड का भी काम करता है, किसके, नर्मदा और गोदावरी के बीच में ये वाटर डिवीजन का काम करता है, ठीक है ना। ये प्लेट्यू सतपुरा मैकाल, इस क्योंकि ये प्लेट्यू है, इस साइड आपको नर्मदा, इस साइड गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, तो इस तरीके से ये डिवीजन का काम करती है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको हल्की ब्लैक, ठीक है ना, छिछली ब्लैक एंड लेटराइट सॉइल को एरिया मिलेगा। यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल भी मिलेगी और ब्लैक सॉइल भी मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस रीजन की जो मेजर रिवर है तो वो कौन सी है, नर्मदा, इससे नर्मदा सोन वैली तो दूसरा है, सॉरी। यहाँ पे आपको मिलेगी ताप्ती, ठीक है। ताप्ती के बाद आपको मिलेगी बेनगंगा, पेंच जो पेंच नेशनल पार्क में है, और वर्धा, ठीक है। बेनगंगा और वर्धा जब मिल जाती हैं तो ये प्राणहिता कहलाती हैं, प्राणहिता, ओके। तो अब हमने प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड के बारे में देख लेते हैं। सारे प्लेट्यू बाकी कंप्लीट हो गए हैं। ये ईस्टर्न सबसे ईस्ट में, ये आपको जैसे मध्य प्रदेश का मैप मिलेगा तो सबसे उसके ईस्ट में या पूर्व में ये आपको प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है ना। और ये सबसे छोटा पूरे मध्य प्रदेश में सबसे छोटा प्लेट्यू है, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से बात नहीं करेंगे, लेकिन एरिया के हिसाब से ये सबसे छोटा मिलेगा। ये कौन से, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कौन सा खनिज मिलेगा, तो कोल। यहाँ पे आपको सोहागपुर शहडोल, सोहागपुर जो शहडोल का पार्ट है, ठीक है ना, शहडोल, ठीक है, ये मिलेगा। और ये प्लेट्यू एनर्जी कैपिटल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसी सोहागपुर जैसे नंबर 1 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको कोयला मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसमें नंबर 1 कौन है, तो वो है सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, तो इसीलिए इसको एनर्जी कैपिटल कहा जाता है सिंगरौली को, ठीक है ना। बाकी आप देखेंगे कि और नीचे जब मिनरल की बात करेंगे तो हम डिटेल में वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। और आपको अगर मिनरल की वीडियो देखनी है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिनरल हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, या चैनल में आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट स्पेशल मध्य प्रदेश के लिए दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में, ट्विटर में, और उसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके, हम अभी मैप में लास्ट बार एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डियर, आप लोग इसे लाइक करें, ठीक है। अगर ये आपको सही लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको कुछ न्यू चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि हम क्या चीज़ें आपको और प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये डिटेल में देख सकते हैं कि ये मध्य भारत का पठार है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, टोटल मध्य प्रदेश का कितने % है, ठीक है। ऐसे ही आप ये बुंदेलखंड की बात कर सकते हैं, टोटल एरिया ये कितने में है, मध्य प्रदेश का कितने % है। फिर रीवा पन्ना के पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल रेंज, नर्मदा सोन वैली, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश का टोटल 26% पार्ट है और 28% पार्ट है मालवा में, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी देखिए सिगार है, ठीक है, मालवा के पठार में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल में हमने बताया हुआ है कि ये क्या है। आपको अगर और कुछ चाहिए तो आप इसको ईजिली देख लीजिएगा, जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपके ईच और एवरी कमेंट को रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।